फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड, तो हमें NN2 डिसॉल्व्ड ये फाइंड आउट करने थे, कितने हैं डिसॉल्व्ड in 10 moles of water at 5 atmosphere pressure at 5 atm pressure, ठीक है 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उन्होंने कंपोजिशन दे रखी है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा कि एयर की जो कंपोजिशन दी है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि 20% इज O2 एंड 80% इज नाइट्रोजन, ठीक है, ये हमने पहले भी न्यूमेरिकल कवर किया हुआ है। अबव द सॉल्यूशन, तो ये जो 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये अबव सॉल्यूशन है, ठीक है, अबव द सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, KH की वैल्यू दी है, KH इज इक्वल टू 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही अपना हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस डिफरेंट किस तरीके से होती है, मैं इस न्यूमेरिकल को क्यों दोबारा करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ पे कंडीशन किस तरीके से डिफरेंट होती है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये अबव द लिक्विड है, तो ये चीज जो गिवन है दिस इज अबव द लिक्विड, ये अबव द लिक्विड है, ठीक है, अबव द सॉल्यूशन कह सकते हो, लिक्विड तो नहीं हम कहेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि जब मिक्स हो जाएंगे तो उसको सॉल्यूशन ही कहेंगे। तो अबव द लिक्विड की जगह पे हम अबव द सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अबव द सॉल्यूशन है। तो ये जो चीजें हैं बच्चे ये इन द सॉल्यूशन है, इन द सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि एक साइड पे हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, तो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कि पार्शियल प्रेशर N2 का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने लास्ट ईयर जो स्टडी किया था वो क्या कह रहा था कि PN2 को अगर आपको कैलकुलेट करना है, PN2 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई P टोटल, जितना भी टोटल प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 से। तो ये क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली था। तो अब इस एक्सप्रेशन, क्योंकि टोटल प्रेशर तो हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम ये टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे कि इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन PN2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। एंड ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर नहीं है, ये चीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये अबव द सॉल्यूशन है और ये इन द सॉल्यूशन है, इसलिए ये डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, तो ये XN2 का मोल फ्रैक्शन आप किससे कैलकुलेट करोगे, 80% से। तो परसेंट मतलब क्या है कि 100 के पीछे 80 था, तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना था 5, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 से, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका N2 का अबव द सॉल्यूशन। तो हमारे पास KH की वैल्यू गिवन थी, दैट इज 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर, मैं यहां भी एटमॉस्फेयर लिख देता हूं 5 atm। तो ये atm से atm कट, XN2 क्या होगा, NN2 इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय NN2 प्लस n, हमारे पास दूसरा कौन सा था, वाटर। तो वाटर के तो नंबर ऑफ मोल्स हमें सीधा ही गिवन है सॉल्यूशन के अंदर, 10 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं N2 को, तो ये तो सीधा ही 10 हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो NN2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आगे भी हम न्यूमेरिकल्स के अंदर नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ATM से ATM कट गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.85 इंटू 0.8 इज इक्वल 10⁵ ही लिख देता हूं यहाँ पे, इंटू NN2 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये कितना था, दिस इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में माना हुआ है 10 मोल्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चे, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहां से मैं हटा देता हूँ इसको, तो ये यहाँ आके 10⁵ डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो जैसे ही आप इस 10 को भी देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहां से हटाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा n2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 10 था उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा कि ये 5 8 40, तो ये कितना आ जाएगा 4.0। तो 4.0 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 10 इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो पावर्स है ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। तो इतनी वैल्यू थी हमारे पास n/2 की। तो एक 10 था तो एक पावर कम हो जाएगी माइनस के अंदर। तो जैसे ही इसको आप हटाओगे तो इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां से मल्टीप्लाई हटा देता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम हेनरीज लॉ को यूज कर सकते हैं।